सो स्टूडेंट्स, योगेश जी जो आपने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.60, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.20, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0.5, देन द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी। ए आपका क्या है 1/10, बी आपका है 3/10, सी आपका क्या है 3/8, डी आपका क्या है 6/7। इसके लिए आपको जो हाई स्कूल का जो बेसिक फॉर्मूला है, पहला क्या है आपका फॉर्मूला, ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मैंने पहले ही पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। वही चीज़ दोबारा आ रही है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट, अगर आपका ऐसा हो सकता है तो क्या ये भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया, ठीक है। बोथ आर सेम। ए के बदले हमने क्या कर दिया, ए डैश कर दिया, बी के बदले बी डैश कर दिया, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले ही बता रखा आपको, दूसरा आपको फॉर्मूला ये मालूम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये आपका क्या है, ए है, ये आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, माना यहाँ पर एक्स है और यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ पी है, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है, अगर हम ए देखेंगे, ए के अंदर कितने एलिमेंट है आपका, एक एक्स है, एक वाई है, ठीक है। और बी के अंदर कितने हैं, एक वाई है, एक जेड है, वाई एक जेड है। और ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको बंद कर दो बाकी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इसको बंद कर देना है, ठीक है। बाकी आपको क्या दिख रहा है, जेड और पी दिख रहा है, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट का मतलब, इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, जेड और पी आ जाएगा आपका। और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इसको बंद कर दो, यानी कि आपको क्या दिख रहा है, एक एक्स और पी दिख रहा है। तो ये चीज़ के बारे में हमने डिस्कस पहले ही कर रखा है, हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको क्या दिया है, ये दिया है, ठीक है, ए अपॉन बी, ये बराबर क्या है आपका, हम इसी को लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसी को लिख रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी बराबर कितना है आपका 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.20। तो इट इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इंटू ये, 5 × 10 यानी कि 0.1। एक बात को ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी है इसकी रेंज, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसकी रेंज 0 से 1 तक होती है, ओपन इंटरवल। 0 वैसे होती नहीं है, 1 वैसे होती नहीं है, ठीक है। दैट इज द अनफेयर केस ही में तुम्हारा ऐसा होता है, नहीं तो तुम्हारा इसका रेंज 0 to 1 होती है। तो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये होगी। अब हम आते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको निकालना ये है, ठीक है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं आप, इज इक्वल टू आपका क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ए बराबर ए डैश बराबर हमने क्या किया, जेड पी, यानी कि इस पूरे में से इसको लेस कर दो, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, पूरे में से यानी कि यूनियन, पूरे में से, यूनियन में से हम किसको लेस कर देंगे, ए को लेस कर देंगे। अगर हम पूरे यूनियन में से ए को हटा देंगे तो जो बाकी जो बचेगा दैट इज ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जेड पी, है ना। इस पूरे में से यू का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू, यू मतलब है आपका, इसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, पी भी है, ये सारे एलिमेंट किसमें आ गए, यू में आ गए। तो पूरे यू में से अगर मैं ए को हटा दूंगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, जेड पी बचेगा। तो वही चीज है, यू में से मुझे ए को हटाना है। अब प्रोबेबिलिटी में यू का मतलब क्या होता है, 1 होता है, एक बात को ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में यू का मतलब होता है 1, यानी कि इससे एक्सीड तो हो ही नहीं सकता। तो अब यहां पर क्या आएगा, देखो एक बात, दूसरी बात, अगर आपने एक चीज और पढ़ी होगी, डी मॉर्गन जो थ्योरम आपने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर भी 1 माइनस, या एक काम करो ये बराबर कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये पूरा का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि जब हम ये इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करते हैं तो ये इसके बदले ये पूरा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इस नीचे वाले को मैं इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं मैंने समझा रखा है अभी यहां पर, यानी कि u माइनस ए, इसी प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, u माइनस बी हो जाएगा। और u का मतलब क्या, 1 माइनस बी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या है, इसको हम दोबारा ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिख सकते हैं, है ना, अपॉन 1 माइनस, इसको 1 माइनस कर लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अब देखो यहां से खेल करना है, मैंने आपको बताया ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर ये होता है, पूरा यहां लिख दो। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहां लिख रहे हैं हम 1 माइनस, इसमें ब्रैकेट खोलो, और ये बराबर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका आ गया, बंद कर दिया, अपॉन आपका क्या आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। ठीक है ना, बहुत ही आसान है। इसके बाद देखो हमको ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमको मालूम नहीं है, पता है क्या हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है, हमने निकाल रखा है यहां पर। ठीक है, ऑलरेडी वी हैव फाइंड। सो नाउ आई विल राइट इट हियर। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस, इसको माइनस अंदर ले आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या है, ए बराबर क्या दे रखा है आपको, 0.60 माइनस, फिर ये माइनस हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.20 और माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.1 अपॉन आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.20 है, 0.20। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि 1 माइनस 0.8 बराबर 0.2, यानी कि 0.2 प्लस 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। ठीक है ना, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका 0.3 अपॉन 0.8, और ये आपका डेसिमल कैंसिल, यानी कि 3/8, ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर कैसे आया, हाउ, क्योंकि हमने ये जो निकाला है ये क्या है, ये आपका ये है, और यही हमको फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या आ गया, 3/8। दैट इज योर आंसर, एंड दिस इज सी इज द ऑप्शन। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड। ओके, यू मस्ट ऑल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।